आज हम लोग सीखेंगे पुनरुत्थान और विवाह। पुनरुत्थान और विवाह। यहाँ पर पुनरुत्थान और विवाह के बारे में प्रभु यीशु मसीह से शिक्षा पाना चाहते हैं कि मरने के बाद शादी विवाह होता है कि नहीं, और जी उठना होता है कि नहीं। ये सब को इस दुनिया का छोड़कर मरने के बाद का भी शास्त्री फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह से सवाल करते हैं। सो आओ हम लोग देखेंगे मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय उसका 23 से लेकर 33 पद तक। यहाँ पर लिखा हुआ है पुनरुत्थान और विवाह। उसी दिन सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आया और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। क्योंकि जी उठने पर वह न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। हालेलुया, हालेलुया। हरे सवाल में प्रभु यीशु मसीह ऐसा उत्तर दे देता था, उन लोग चकित हो जाते थे, अचंभा हो जाते थे। उन लोग सदुकी लोग मरने के बाद शादी विवाह होता है कि नहीं होता है, और मरने के बाद वो स्त्री का पति कौन होगा, वो पुरुष का स्त्री कौन होगा, ये सब पूछते रहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने सीधा सीधी, प्रभु यीशु मसीह तो सच्चाई से परिपूर्ण है, सच्चाई बातों को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट कह दिया कि मरने के बाद फिर दोबारा शादी विवाह नहीं होगा। शादी विवाह नहीं आया, दुख तकलीफ नहीं आया, भूख प्यास नहीं आया। सिर्फ मरने के बाद जो मसीह में पाए जाते हैं उन लोग प्रभु यीशु मसीह अपने राज में ले जाएगा और परमेश्वर के दूतों के समान बना देगा और दूतों के समान रहेंगे। दोबारा जन्म नहीं है, मनुष्यों का दोबारा जन्म नहीं है। इब्रानी 9:27 में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और धर्म के लोग कहते हैं, विज्ञानी लोग कहते हैं कि इंसान का जन्म 7 बार होता है। हमारा पवित्र बाइबल तो ऐसा नहीं बताता है। हमारा पवित्र बाइबल तो बताता है कि एक ही बार मनुष्य का जन्म है, दोबारा जन्म है ही नहीं। हम लोग एक बार जन्म लिए हैं, बस मरने के बाद फिर दोबारा जन्म नहीं आ सकते हैं, इस दुनिया में नहीं आ सकते हैं। सो आओ हम लोग जितना प्रभु यीशु से हम और आपको हुक्म देता है, जितना शिक्षा दिया, जितना वचन दिया, इतना ही में शांत होना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नज़र में हम लोग मिट्टी हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा कुम्हार है। हम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसका खेती है हम लोग, उसका गेहूं है हम लोग, उसका धान है हम लोग, उसका भेड़े हैं हम लोग।
उसका दुल्हन लोग हैं हम लोग। इसलिए आओ आज इसे मरने के बाद का वो शास्त्री फरीसी सदुकी जैसा सवाल ना करें। तो हम लोग बस प्रभु यीशु मसीह जैसा वचन का है उतना ही में स्थिर रहना चाहिए। धन्यवाद। इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। आमीन।